नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, राहुल क्लासेस आगरा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज का क्लास हमारा ट्रिग्नोमेट्री का 3rd लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने सुबह आज रिकॉर्डेड डाल दिया था, जिसको आप लोगों ने देख लिया होगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर जो मैंने टॉपिक्स कराया था वो आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको एक विशेष जानकारी मैं आपको दे दूं, उसको आपको जानना बहुत जरूरी है। अब देखो, ये प्लानिंग आपको आना चाहिए थोड़ा सा। आप सभी बच्चों का नवंबर में एग्जाम है। हम जिन टॉपिकों को पढ़ रहे हैं उन टॉपिकों में से सवाल कहीं बचेगा नहीं, एट एनी कॉस्ट आपका 100% कंप्लीट होगा। इसके अलावा जो मुझे बताना है, मेरा यहां पर आपका ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है। तो मुझे यहां पर आपका ट्रिगो कराना है, मुझे यहां पर आपका इनवर्स भी कराना है, और मुझे यहां पर आपका मैट्रिक्स कराना है, मुझे आपका यहां पर डिटर्मिनेंट कराना है। ये 4 टॉपिक मैं आपको एग्जाम से पहले करा दूंगा। इसके अलावा आपका कोऑर्डिनेट भी स्टार्ट करा दूंगा। तो कोऑर्डिनेट भी मैं कोशिश करूंगा काफी हद तक कवर कराने की आप लोगों को, ठीक है। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूं, मैंने YouTube पर PNC कंप्लीट करा रखा है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैंने YouTube पर कंप्लीट करा रखा है। उसके साथ साथ करीबन मैंने 8 से 9 लेक्चर्स पूरे के पूरे मैंने पढ़ा रखे हैं PNC के। दूसरा पढ़ा रखा है मैंने वहां पर प्रोबेबिलिटी, तो वहां पर आप PNC को पढ़ सकते हैं, प्रोबेबिलिटी को पढ़ सकते हैं। आप लोगों को वहां पर लिंक दे रखी है ऑलरेडी, तो उसको खोल करके प्ले स्टोर उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाकर के आप PNC प्रोबेबिलिटी के एक एक वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो आपका अधिकांश सिलेबस आपका नवंबर तक बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपने इतना कंटेंट पढ़ लिया तो आपका एग्जाम्स बेहतर तरीके से कवर हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम आपको आने वाली नहीं है। अगर फिर भी आपको सर्च करने में दिक्कत आ रही हो YouTube पर, तो मैं उनके लिंक जो है अपने ऐप पर लगवा दूंगा, तो उन वीडियोस को आराम से देखना तसल्ली से। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ा रखा है मैंने बहुत अच्छे तरीके से, तो वहां भी आपको बहुत फायदा मिलने वाला है, ठीक है। तो क्लास को हम शुरू करने वाले हैं, बहुत अच्छे तरीके से, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आदित्य कह रहे हैं सर हम पढ़ लिए हैं पूरा, वेरी गुड, पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है बेटी, ठीक है। चलो, तो आपका ये सब पोर्शन में कवर करा दूंगा, क्योंकि आपको बता दूं मैट्रिक्स में से भी सवाल आता है, ट्रिग्नोमेट्री सवाल भी आता है, कोऑर्डिनेट में से हाईएस्ट 2 सवाल, एक सवाल आपका या 1 सवाल या 2 सवाल आपके बनते हैं 3D में से। तो बस यही प्रयास है कि जितने भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हो अच्छे तरीके से पढ़िएगा, भागा दौड़ी की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं, अच्छे तरीके से पढ़िए टॉपिक्स को। चलो भाई, कोऑर्डिनेट कब से कराएंगे? कोऑर्डिनेट कब से कराएंगे बेटा? कोऑर्डिनेट भी कराऊंगा। अब एक टॉपिक कवर होगा तभी दूसरा चलेगा ना बेटा, एक टॉपिक कवर होगा तभी दूसरा चलेगा। चलिए, लगाइए हेडिंग ट्रिग्नोमेट्री। टॉपिक का नाम है बेटा ट्रिग्नोमेट्री। इसका डे 3 है मेरा, और 3rd डे की क्लास आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं। आइए जरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बेटा अभी कोई बात ना करे बेटा, 3D भी होगा, सब कुछ होगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए भैया,
तो यहां टॉपिक है हमारा, आज की क्लास चालू कर रहा हूं बेटा पेयर कंसेप्ट को लेकर के। लिखिएगा बेटा पेयर कंसेप्ट। आज का क्लास है बेटा पेयर कंसेप्ट, पहला टॉपिक। लगाइए हेडिंग जरा, आज का क्लास है बेटा पेयर कंसेप्ट। कम ऑन, कमेंट्स बिल्कुल ना करें आप, कमेंट्स बिल्कुल ना करें, फोकस करें, ठीक है भैया। चलो, पेयर कंसेप्ट का मतलब है बेटा जोड़ा कंसेप्ट। जिस किसी क्वेश्चन के अंदर 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा, यानी कि साइन का पेयर आ रहा हो। किसका पेयर आ रहा हो? साइन का पेयर। मैं कहूंगा साइन का पेयर। तो उस सवाल का आंसर आता है बेटा सेक थीटा, और यहां पर कितना? टेन थीटा। आप लोग कमेंट्स मत करिए बिल्कुल भी। देखिए, सुबह का क्लास रिकॉर्डेड था, 35 मिनट के क्लास में मैंने बहुत सारा काम करा दिया। यहां 2 घंटे लगातार आप बकवास करते रहते हैं तो टाइम बर्बाद कर देते हैं। कमेंट्स मत करिए। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास आप फोकस कर रहे हैं तो ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं आप। सुबह की क्लास मैंने 35 मिनट्स का दिया था, और वही क्लास के अंदर इतना सारा काम करा दिया मैंने मॉर्निंग में आपको। आज सुनिए ध्यान से। तो अगर किसी सवाल के अंदर 1 प्लस माइनस साइन थीटा आती है, उसका आंसर आता है सेक और टेन में। बस इतना बोलूंगा, किसका पेयर है? आप कहेंगे साइन का पेयर है। पेयर कैसे बनता है? जब 1 आ रही होगी और साइन आ रही होगी, जब 1 आ रही होगी और साइन आ रही होगी, उसे बोलते हैं सेक और टेन का पेयर। और अगर सवाल में 1 प्लस माइनस कॉस, यानी कि कॉस का पेयर आ रहा होगा, या तो 1 प्लस कॉस आ रही होगी सवाल में, या 1 माइनस कॉस आ रही होगी, तो उस कंडीशन में जो आंसर आता है वो आता है कोसेक थीटा और कॉट थीटा में। इतना याद कर लो पहले जल्दी फटाफट, इतना याद करो जल्दी फटाफट। कमेंट्स करना बिल्कुल बंद कर दो प्लीज। इसका नाम है बेटा पेयर कंसेप्ट। सबसे पहले से नोट करो आराम से, दिस इज कॉल्ड पेयर कंसेप्ट। मैं इसे आपको लगाना सिखाऊंगा सवालों में, कैसे अप्लाई करते हैं। किसी भी सवाल के अंदर 1 प्लस माइनस साइन आए, आई मीन 1 आए और साइन आए, उसका आंसर आता है सेक और टेन में। 1 प्लस माइनस कॉस आए, आंसर आता है कोसेक और कॉट में। इसका नाम क्या है? पेयर कंसेप्ट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, सवाल को सुनने का प्रयास करना। एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन आ रहा है कहीं 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा। पहले क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। रूट 1 प्लस साइन थीटा और रूट 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। जल्दी करिए, जल्दी करिए। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा लिखा हुआ है। इस सवाल को जब सॉल्व करता है बच्चा, तो पहला काम क्या करता है? पहला काम करता है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का साइन थीटा। यहां 1 माइनस का साइन आ रही है, 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करता है ऊपर, और 1 माइनस साइन का मल्टीप्लाई करता है नीचे। उसके बाद क्या करके लाता है सवाल में? सॉरी, 1 प्लस साइन का मल्टीप्लाई ऊपर करता है, 1 प्लस साइन का नीचे करता है। जैसे ही वो मल्टीप्लाई करता है तो ऊपर तो सवाल बन जाता है आपका 1 प्लस साइन थीटा, और इसका मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो क्या बन के आता है तुम्हारा? कॉस स्क्वायर थीटा, आई मीन कितना? कॉस थीटा। 1 माइनस का साइन, 1 प्लस का साइन, भाग देंगे कितना बेटा? 1 बटा कॉस थीटा, ये आपका कॉस थीटा। सॉल्व कर देंगे तो आंसर आएगा सेक थीटा प्लस आपका टेन थीटा। ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम 100% ये प्रोसेस अपनाते हैं, जो कि कहीं भी आपको अप्लाई नहीं करनी है। पहले से नोट करो, दिमाग मजबूत करो, आगे बात करूंगा। चलो जल्दी। सौरभ कुमार कह रहे हैं सर ऑफलाइन बैच कब स्टार्ट हो रहे हैं? सौरभ कुमार, ऑफलाइन बैच 19 तारीख के बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा। ऑफिस को खोल देंगे हम लोग 19 तारीख के अप्रोक्स, तो स्टार्ट कर देंगे बेटा। सारे भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेंट्स करना कम कर दें। आपके नवंबर तक पूरी ताकत लगा दूंगा अच्छे तरीके से, और टिक्नोमेट्री में से हाईएस्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं देना है इसके ऊपर, लेकिन सारे कंसेप्ट वो सब पढ़ने हैं जो पेपर में बनते हैं।
मात्र 3 सवाल बनते हैं एग्जाम्स में ट्रिग्नोमेट्री में से हाईएस्ट, और वो भी बहुत सरल सरल। चलिए, ये पकड़ में आ गया आपके, ये पकड़ में आ गया आपके। ये सवाल का बेसिक तरीका है, आप ऐसे ट्राई करते हैं, आप ऐसे ट्राई करते हैं तो आपको क्या है ना, इतना टाइम फालतू वेस्ट हुआ, यहां पहुंचना था आपको। चलो मैं इसे हटा देता हूं, एक और सवाल ले रहा हूं। अगर 1 माइनस का साइन थीटा, चलो साइन का मैंने करा दिया है, एक सवाल कॉस का ले रहा हूं। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, उतारो जल्दी। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। चलिए जल्दी, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, कम ऑन फास्ट। इस सवाल को हम बेसिक से करते हैं तो दो तरीके हैं। पहला तरीका, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 प्लस कॉस का मल्टीप्लाई नीचे, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। तो ये सवाल बन के आ जाता है बेटा आपका 1 प्लस का कॉस थीटा, नीचे करता हूं तो बन के आता है आपका साइन थीटा। पूछो कैसे आया, 1 माइनस का कॉस 1 प्लस का कॉस सॉल्व करते हैं तो ये बन के आता है, और सॉल्व करते हैं तो क्या बन के आता है, 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कितना बेटा, साइन थीटा। 1 अपॉन साइन क्या बन के आती है बेटा, कोसेक थीटा, और कॉस अपॉन साइन क्या बन के आती है बेटा, कॉट थीटा। यानी कि ऐसा सवाल दिखाई देता है बच्चे को तो बच्चा ये तरीका ट्राई करता है जो पूरे मैथ्स में कहीं भी नहीं करना है। उतारो जल्दी, उतारो जल्दी, हाथ से चलाइए, दिमाग नहीं। जितनी उंगलियां तुम्हारी चलती हैं टाइप करने के लिए मैसेज, अगर उतना तेज तुम्हारा पेन चलेगा तो बेहतर रहेगा आपके लिए। पास करिए। जिसको मैं काट रहा हूं ये नहीं ट्राई करना है हमें, क्योंकि ये तरीका एग्जाम के हिसाब से ठीक नहीं। दैट्स गुड, नोट हो गया होगा। अगर कहीं भी सवाल दिखाई देता है कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ऐसे सवालों को नोट करो जल्दी। पहले मैं क्या बता रहा हूं कि क्या नहीं करना है कि इंटेलिजेंट बच्चे को ये सब नहीं करना है, ये सब नहीं करना है। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, सुनो। कॉस थीटा अपॉन कितना बेटा, 1 प्लस का साइन थीटा, 1 माइनस का साइन थीटा बच्चा करता है, 1 माइनस का साइन नीचे करता है, और इसका करने के बाद क्या बन जाता है, कॉस थीटा 1 माइनस आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन, ये सोल्व करता है, क्या बनता है, कॉस स्क्वायर, कॉस कॉस कैंसिल, ये बन के आता है 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये बन के आता है सेक थीटा माइनस। ऐसी गलतियां कहीं भी नहीं करनी है। पहले मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, पहले मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि ये प्रोसेस जब आए तो तुम्हें मालूम होगा कि तुम्हें ये तरीका राहुल शर्मा ने नहीं पढ़ाया, ये तुम्हें ये बताया है कि ये गलती नहीं करनी है। इसे नोट करो, आगे बात करूंगा। चलो जल्दी, विनम्र निवेदन है मेरे सारे सोल्जरों से, आपका नवंबर तक बहुत ताकत लगा के पढ़ाऊंगा, सिलेबस को अच्छे तरीके से कराना चाहता हूं और आपके साथ मेहनत कर रहा हूं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आपको यूट्यूब पर पढ़ा चुका हूं, यहां तो पूरा का पूरा पढ़ाऊंगा ही, लेकिन आप लोगों को जिनको जरूरत है नवंबर से पहले, वो बच्चे अगर वो वीडियो मेरे देख लेंगे सारे तो भी उनका काम चल जाएगा। मैं उन्हें ऐप पर लगवा दूंगा वीडियोस को। चलिए चलिए, वेरी गुड। ये तरीके हमें ट्राई नहीं करने हैं। आओ बात आती है पेयर कंसेप्ट, लिखो यारिंग, पेयर कंसेप्ट। 1 प्लस माइनस साइन थीटा, या तो 1 प्लस साइन आए या 1 माइनस साइन आए या दोनों आए, उस सवाल का आंसर आता है बेटा सेक थीटा और टेन थीटा में। बीच में निशान मैंने लगाया नहीं है, बताऊंगा कैसे आएगा। अगर सवाल में 1 प्लस कॉस थीटा आती है तो उसका आंसर आता है कोसेक थीटा में और कॉट थीटा में। आप पहले ये नोट करो, हर टाइप का एग्जांपल दूंगा मैं आपको।
सर पीएनसी ऐप पर पढ़ा दीजिएगा। अरे मेरे भाई, ऐप पर तो पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा, ऐप पर तो पूरा कोर्स पढ़ाऊंगा मेरे बेटे। मैंने ये थोड़ी बोला है कि मैं आपको यहां नहीं पढ़ाऊंगा। मैं जल्दबाजी करना नहीं चाहता, सब कुछ पढ़ाऊंगा भाई, सब कुछ। चलिए ओके, अब आइए पहले सवाल में। एक तेज तर्रार बच्चा एग्जाम्स में सवाल को कैसे टिक करता है, आइए जरा देखें। 1 + sin थीटा एंड दैट। सबसे पहले देखो किसका पेयर है, साइन का। किसका पेयर है, 1 और साइन आ रही है, 1 तो साइन का पेयर है। यहां लगा दो सेक थीटा, यहां लगा दो टेन थीटा, ऊपर क्या आ रही है, प्लस, चुपचाप लगा दो बस, आंसर आ गया। किसी भी सवाल में साइन का पेयर दिखाई दे, किसी भी सवाल में साइन का पेयर दिखाई दे, पेयर तब बनता है 1 और साइन दोनों आ रहे हो, या तो प्लस आ रही हो या माइनस आ रही हो या दोनों आ रही हो। तो आंसर आ गया सेक प्लस टेन। निशान लेते हैं ऊपर का कॉपी, निशान लेते हैं ऊपर का कॉपी, निशान लेते हैं ऊपर का कॉपी। दूसरा सवाल, 1 माइनस का साइन थीटा अपॉन कितना, 1 + साइन थीटा। पेयर किसका बन रहा है, साइन का, तो आंसर आएगा सेक थीटा और टेन थीटा में। निशान क्या आ रहा है ऊपर, माइनस, चुपचाप माइनस ठोक दो जल्दी। किसी के मन में डाउट चल रहा होगा, चिंता मत करो, सारे लिख दूंगा मैं सामने, चिंता मत करिए। सिलेबस को लेके घबराए नहीं बिल्कुल भी, मगर फोर्स न करें ज्यादा, क्योंकि क्वालिटी खराब नहीं करना चाहता मैं। टॉपिक का नाम है पेयर कंसेप्ट। चलिए ये हो गया। अगर सवाल आता है तुम्हारे सामने कॉस थीटा अपॉन 1 + साइन थीटा, सवाल को नोट करो जरा। किसी को लग रहा होगा सर रूट नहीं आया है सवाल में, तो क्या होगा, केसी ठाकुर बायनोमियल थ्योरम करा दूंगा। ओके, बायनोमियल थ्योरम करा दूंगा, आप पढ़ लो। रुक जाओ। जनरली बच्चा क्या करता है, ऊपर नीचे गुणा करेगा। क्या कॉस का पेयर है, नहीं है। कॉस का पेयर होता तो सवाल किस में होता, 1 + कॉस में या 1 - कॉस में। पेयर किसका बन रहा है, साइन का, 1 और साइन पेयर में आ रहे हैं, तो सवाल का आंसर आएगा सेक थीटा और कितना, टेन थीटा। अब दो बातें, या तो निशान ऊपर का कॉपी करते हैं या निशान नीचे का एंटी करते हैं। तो ऊपर तो पेयर है नहीं, नीचे क्या आ रही है, इसका एंटी, एंटी जानते हो, माइनस, आंसर आ गया। अगर सवाल में लिखा होता कॉस थीटा अपॉन कितना, 1 - का साइन थीटा, सवाल किसका पेयर होता, साइन का, तो साइन का पेयर होता तो क्या आंसर आता है, सेक और टेन में। या तो निशान ऊपर का कॉपी या निशान नीचे का एंटी, नीचे क्या आ रही है, माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस, खत्म, क्वेश्चन हटाओ। साइन का पेयर आएगा तो सेक और टेन में आंसर, साइन का पेयर आएगा सेक और टेन में आंसर। और पेयर का मतलब होता है 1 + साइन या 1 - साइन या फिर दोनों, या तो निशान ऊपर का कॉपी या निशान नीचे का एंटी। टाइम बचेगा, इतना स्टेप दिखेगा तुरंत मार देना। हमला आतंकवादी वाला खतरनाक, जिस तरह आतंकवादी को मारने के लिए फौज खत्म कर देती है, दुश्मन की सांसें रुकनी चाहिए, वो बेहोश नहीं होना चाहिए। अगर हम लड़ाई में सिपाही हैं तो दुश्मन की सांसें बंद कर दीजिए, वो सिर्फ बेहोश नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, अभी सवाल आया 1 + कॉस थीटा अपॉन 1 - कॉस थीटा, राइट। किसका पेयर है, उतारो सवाल जल्दी पहले। 1 + cos थीटा अपॉन 1 - cos थीटा, कमॉन 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 कमॉन, फास्ट, जल्दी करिए। स्टॉप स्टॉप। जनरली बच्चे क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन, किसका पेयर आ रहा है, कॉस का, तो आंसर आएगा भैया कोसेक और कॉट। या तो निशान ऊपर का कॉपी
या निशान नीचे का एंटी, प्लस आ रही है तो कॉपी मार दिया, माइनस का क्या कर दिया प्लस, उतारो जल्दी, आंसर आ गया। कॉस का पेयर आए तो आंसर आएगा कोसेक और कॉट में। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी, कॉन्सेंट्रेट। अगला सवाल, 1 माइनस का कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कॉस का पेयर है, चुपचाप कोसेक और कौन कॉट, क्या आ रही है ऊपर, चुपचाप छाप दो, आंसर आ गया। हटाओ, या तो निशान ऊपर का कॉपी या निशान नीचे का एंटी। जल्दी करिए जल्दी करिए, कमान। फास्ट। अरे भाइयों पढ़ लो पहले, बायनोमियल थ्योरम करा देना, क्वाड्रेटिक करा देना, इतना सारा करा रहा हूं, इनको तो पढ़ लो पहले। तीन महीने में पूरा सिलेबस करा के रख दूं, फिर बाद में ये कहना सब 3 महीने में लपेट दिया सिलेबस को पूरे को। बाद में आप में से ये लोग बोलेंगे सब 3 महीने में खींच दिया पूरा कोर्स राहुल सर ने। तो अपने नाम से भी प्यार है मुझे, क्वालिटी नहीं गिराऊंगा। चलिए नेक्स्ट, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। बनाओ जल्दी, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, कम ऑन। चलो फास्ट, रुक जाओ। पेयर किसका है, कॉस का पेयर है ना, क्या आता है कोसेक, और क्या आता है कॉट। नीचे क्या आ रही है प्लस, या तो निशान ऊपर का कॉपी। अब ऊपर का कॉपी तब करते हैं ना जब पेयर आता, पेयर तो आया नहीं ऊपर, तो नीचे का एंटी। हटाओ, पूरी बात को समझो। टॉपिक का नाम है पेयर कंसेप्ट, बहुत यूजफुल होगा आपके लिए। चलिए दूसरा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। बताओ भाई क्या आएगा, जल्दी बोलो। वेरी गुड, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। क्यों, माइनस का एंटी होगा बिल्कुल। चलो वेरी गुड, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या, दैट्स गुड। आराम से पढ़िए, आराम से, जस्ट रिलैक्स, पूरी जान लगा के। टॉपिक का नाम था पेयर कंसेप्ट। फिर से बोल रहा हूं, 1 प्लस साइन आए या 1 माइनस साइन आए या दोनों आए, आंसर आता है सेक और टेन में। या तो निशान ऊपर का कॉपी या निशान नीचे का एंटी। दूसरा, 1 प्लस माइनस कॉस आए, ये फर्क नहीं पड़ता अंडरवुड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या आएगा यहां पर कोसेक थीटा और क्या कॉट थीटा। रूल्स वही है, या तो निशान ऊपर का कॉपी या निशान नीचे का एंटी। पेयर कंसेप्ट क्लियर हो गया, पेयर कंसेप्ट क्लियर हो गया। इसके सवाल देखो आरएस में से जल्दी, टाइम का बहुत अभाव है, बकवास कर लीजिए या फिर आप पढ़ाई कर लीजिए, चॉइस इज योर, चॉइस इज योर, चॉइस इज योर। क्वेश्चन नंबर 33, आरएस अग्रवाल का 33 क्वेश्चन, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस का साइन एक्स पूछा गया है एनडीए में। आप चेक कर लेना घर जाके, पूछा गया है एनडीए में। उतारो जल्दी प्लीज, भरोसा रखिए सभी लोग, मैं वादा करता हूं कि जिस ट्रस्ट से आप मेरे पास में आए हैं पूरी ताकत लगा दी जाएगी। और मैंने ये बिल्कुल नहीं बोला है कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐप पर नहीं पढ़ाऊंगा, मैंने ये बोला है कि अगर वहां से भी आप पढ़ लोगे तो आपका एग्जाम्स बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। चलिए सवाल है 33 आरएस अग्रवाल का, पेपर में आया है, एनडीए में चेक कर लेना बुक में। बोलो जल्दी, किसका पेयर है। एक बच्चा क्या करेगा, ऊपर नीचे गुणा, दूसरा क्या करेगा सेक और टेन। क्या आ रही है ऊपर भैया, चुपचाप ठोक दो, आंसर हटाओ, आगे खत्म क्वेश्चन, जल्दी करो। टॉपिक पढ़ते जाइए, पूरे कंसेप्ट, सवाल करो पूरे मत करो, चॉइस इज योर। वेरी गुड, क्वेश्चन नंबर 33 आरएस खत्म हो गया, खत्म हो गया, रेडी, वेरी गुड वेरी गुड।
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34। कमॉन 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 कमॉन, देखो जल्दी। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, यहां पर आ रही है 1 अपॉन सेक थीटा। नोट करो जरा। कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। कम ऑन जल्दी जल्दी। इसके आंसर आ रहे हैं 4, 2, -2 और नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नोट कर लिया? स्टॉप। 5 सेकंड सोचो, 5 सेकंड सोचो। अमूमन तौर पर बच्चा क्या करता है? अमूमन तौर पर क्या करता है? कॉस को कॉमन लेगा, एलसीएम लेगा, कॉमन लेगा, एलसीएम लेगा, काटा पीटी करेगा, टाइम बर्बाद करेगा। यस और नो? अगर तुम ऑफलाइन होते तो आपका जवाब आता, मगर मेरे साथ आप वर्चुअली हो तो क्लियर हो गया होगा कि कॉस को कॉमन लेते, एलसीएम लेते। लेकिन ये नाटक नहीं करेगा, तू नहीं करेगा, मैं नहीं करूंगा, ये लवकुश नहीं करेगा, ब्रजेश नहीं करेगा, सिसोनिया नहीं करेगा, यहां पर और कौन कौन नहीं करेगा? सौरभ नहीं करेगा, मथुरिया नहीं करेगा, रवि ठाकुर नहीं करेगा, यहां पर तमाम मदन मुरारी नहीं करेगा। तो भैया क्या होगा? भैया क्या होगा? इस आइटम की वैल्यू देखो जरा, किसका पेयर है? साइन का पेयर है। क्या आएगा? सेक -10। बोलो क्यों? प्लस आ रही है ना, सेक -10, सेक -10, सेक प्लस 10, 10 10 कैंसिल, क्या आएगा? 2 सेक इंटू कितना आएगा? सेक, सेक सेक 2 कैंसिल आएगा 2 एंड फिनिश। भैया कोई आने में और तो नहीं गया? मोनू राम लव यू भैया, मोनू राम लव यू। जल्दी बोलो। दीपक सैनी कह रहे हैं x बराबर 0 रख दो। बेटा चिंता मत कर, वो भी बताऊंगा। पहले इसको समझ ले पेयर कंसेप्ट से। हाँ भैया, द्वारा देखो, द्वारा 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 द्वारा। बोलो किसका पेयर है? यार मेरे को सुन लो। मोहित मथुरिया कह रहे हैं सर रोज इसी एनर्जी पढ़ाया करो। भैया तुम मेरी एनर्जी को इन कमेंटों को पढ़ने में निकाल देते हो यार। बार बार मेरी एनर्जी कमेंट पढ़ने में निकल जाती, बार बार फोकस टूटता है पढ़ाने में यार। जो ऑफलाइन पढ़े होंगे पूरी क्लास में यही एनर्जी रहती है। चलो किसका पेयर है? साइन का। किसका पेयर है? साइन का। सेक और 10 में क्या आ रही है? प्लस। सेक -10 माइनस आ रही है, सेक प्लस 10, 10 10 कैंसिल, क्या आएगी? 2 सेक, नीचे सेक, आंसर आएगा 2। जल्दी बोलो भैया। हो सकता है इस तूफान में कोई बच्चा रह नहीं जाए, माने कि मर गए भैया जन क्या करा रहा सावन ने। हेलो, चलो थोड़ा सॉल्व कर देता हूं। इसको लिखूंगा सेक -10, इसको करूंगा सेक प्लस 10 रियलिटी में, और नीचे क्या आएगी? बटे में सेक। सही है? 10 10 क्या होगा? कैंसिल, 2 सेक 2 आंसर, खत्म। क्लियर हो गया भैया? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, आपके बोर्ड पर। चलो क्वेश्चन नंबर 35 तो बहुत इजी है। देखो कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। प्लीज नोट द क्वेश्चन, प्लीज नोट द क्वेश्चन। जल्दी करिए, जल्दी करो जल्दी। कोसेक माइनस का साइन, सेक माइनस का कॉस, टेन प्लस का कॉट। दिस इज द क्वेश्चन। प्लीज 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 प्लीज, अगर आपने सवाल नोट कर लिया है तो सामने देखो। सुनो भाई, कॉपी बंद कर दो, मेरे बात सोल्व करना। कोसेक को लिख सकता हूं 1/sin, कोसेक को लिख सकता हूं 1/sin, एलसीएम लूंगा तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में आएगा साइन थीटा। सही है? सेक को लिख सकता हूं 1/cos, बन जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर, और यहां बन जाएगा तुम्हारा कॉस। यहां जाओ, टेन को साइन अपॉन कॉस, कॉट को कॉस अपॉन साइन, तो ऊपर बन जाएगा राजा साइन स्क्वायर प्लस आपका कॉस स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा साइन इंटू आपका कॉस।
मुद्दे की बात यह है कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर कितना होगा, कॉस स्क्वायर, और ये कितना होगा आपका साइन स्क्वायर, और ये कितना होगा आपका 1, नीचे साइन साइन कितना साइन स्क्वायर कितना कॉस स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। ये पूरा कैंसिल, आंसर आ गया 1। हटाओ हटाओ जल्दी। सिलेबस की रफ्तार बढ़ानी है तो कमेंट्स करना बंद कर दो। सिलेबस की रफ्तार बढ़ानी है तो कमेंट्स करना बंद कर दो। मेरे आप सब शेर बच्चे हैं, लगाम घोड़ों को लगाई जाती है, शेरों को नहीं बेटे। इसलिए प्लीज टू बी अ लायन ऑलवेज लायन, नॉट अ हॉर्स। कम ऑन फास्ट, दैट्स वेरी नाइस। आई होप सवाल क्लियर हो गया होगा। यस सर, यस सर, क्लियर। इसी टाइप का अगला सवाल दे रहा हूं, इसी टाइप का अगला सवाल दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 40। लिखो भाई, साइन थीटा, अंदर आ जाओ, यहां आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आपका कॉस थीटा प्लस 1 प्लस आपका कॉस थीटा अपॉन आपका साइन थीटा। क्वेश्चन नंबर 40, जल्दी से नोट करो फटाफट, जल्दी से नोट करो फटाफट। कॉपी बंद, कॉपी बंद, टाइम नहीं है। सुनो भाई, 100 में से 99 बच्चों के दिमाग में आइडिया आता है एलसीएम ले लो। कुछ लोग सोच रहे होंगे वैल्यू पुट कर दें। वैल्यू पुट करने का भी खतरनाक तरीका बताऊंगा आपको, ये टाइप 1 चल रहा है। अब देखो, ना तो एलसीएम, ना तो एलसीएम, ओनली पेयर कंसेप्ट। चल भैया, साइन को चुपचाप हल्के हाथ से नोट कर सकते हैं। अच्छा ये बताओ, किसका पेयर आ रहा है, कॉस का पेयर, क्या बनेगा, कोसेक कॉट, नीचे क्या आ रही है प्लस, तो निशान एंटी आता है, तो कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट और कोसेक प्लस कॉट, कॉट कॉट कैंसिल, क्या बचेगा 2 कोसेक, और कोसेक और साइन कैसे हो गए कैंसिल, आंसर आएगा 2, खत्म क्वेश्चन। जिसको नहीं आया फिर समझ ले, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सिंपल सा गेम है, सिंपल सा गेम है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सुनो भाई, क्या आ रही है साइन, हल्के हाथ से, किसका पेयर है, कॉस का, मतलब कोसेक और कॉट, प्लस आ रही है तो क्या आएगा माइनस, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक प्लस कॉट, कॉट कॉट कैंसिल, क्या बनेगा 2 कोसेक, कोसेक साइन कैंसिल, आंसर आ गया 2। हटो जल्दी करो, जल्दी करिए। रेस में जीतने वाला घोड़ा दोगुनी रफ्तार से नहीं भागता, बहुत थोड़ा सा अंतर एक को विजेता बनाता है और एक को पराजित। पराजित होना चाहते हो तो तैयारी कम करके जाओ, और जीतना चाहते हो, पराजित करना चाहते हो तो तैयारी ज्यादा करके जाओ। टू बी अ लायन नॉट अ हॉर्स। वेरी गुड, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। सुन भैया हीरो, सुन भाई हीरो, क्वेश्चन नंबर 47, 47वां सवाल बिलोंग्स टू एनडी एग्जामिनेशंस। कम ऑन, लिखो भाई, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू आ रही है 4। आपको निकालनी है एक्स, जल्दी नोट करो। सॉल्व करने की नहीं बोल रहा हूं मैं आपसे, केवल नोट करो। रुक जाओ, सोच रहे होंगे एलसीएम ले लें, सोच रहे होंगे साइन एक्स कॉमन ले लें। अरे राजा सुन ले, राजा सुन ले, राजा आप चाहें तो साइन को बाहर ले लो, एलसीएम ले लो, लेकिन नहीं, किसका पेयर है, कॉस का, किसका पेयर है, कॉस का, कोसेक और कोट आएगा, नीचे क्या आ रही है प्लस, प्लस का एंटी आता है, कोसेक माइनस कोट, कोसेक प्लस कोट, कोट कोट कैंसिल, ये बनेगा 2 कोसेक एक्स बराबर कितना 4,
2 से 4 कितनी बार? 2 बार। और कोसेक में 2 किसका मान? 30 डिग्री का। क्वेश्चन खत्म। हटाओ, जल्दी करो। क्वेश्चन नंबर 47 इसी पॉइंट पर बेस्ड। देख रहे हो, ओरल हो गया सवाल, नहीं तो एलसीएम लो, रेसलाइज करो, टू वेस्टिंग टाइम। टॉपिक का नाम क्या है? पेयर कंसेप्ट। टॉपिक का नाम क्या है? पेयर कंसेप्ट, जोड़ा कंसेप्ट। कम ऑन, दैट्स रेडी। अच्छा, ये बात तो बेसिक में गली मोहल्ले का काला कुत्ता जानता है। पहले क्वाड्रेंट में कौन कौन? ऑल पॉजिटिव राजा। पहला क्वाड्रेंट सबका घर, सब पॉजिटिव। दूसरा क्वाड्रेंट साइन और कोसेक का इलाका है, इसमें कोई और आइटम आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तीसरा वाला टेन और कॉट का इलाका है, और कोई आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। चौथा वाला कॉस और सेक का इलाका है, और कोई आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसको याद रखना। वैसे तो बेसिक सी बात है, उतार लो, जल्दी करिए। जल्दी करो, फुल कंसेंट्रेशन। जल्दी 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 जल्दी। अगला सवाल राजा, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 नोट करो भाई। 1 माइनस का साइन अल्फा, 1 प्लस का साइन अल्फा, प्लस 1 प्लस का साइन अल्फा, 1 माइनस का साइन अल्फा। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। 1 माइनस का साइन अल्फा, 1 प्लस का साइन अल्फा। कम ऑन, रुक जाओ, रुक जाओ। जितना टाइम दिया क्वेश्चन लिखने में दिया था मैंने आपको, रुक जाओ। अब बच्चा क्या करता है? इसको रेशनलाइज करता है, एलसीएम लेता है। अरे भैया मेहनत कर लो, नहीं तो प्रोग्रेस करोगे नहीं और भूखे मरोगे नहीं, ऐसी हालत बन जाएगी। सुनो सुनो, किसका पेयर है? रे साइन का। आंसर किस में आता है? सेक 10 में। क्या आ रही है ऊपर? माइनस। क्या आ रही है ऊपर? माइनस। क्या बनेगा बोल? सेक माइनस का 10 और सेक प्लस का 10। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो। 10 10 कैंसिल। क्या आंसर आया? 2 सेक अल्फा। हटाओ जल्दी, हटाओ जल्दी। किसका पेयर है? साइन का। That's good, that's good, that's good, that's good. चलिए, वेरी गुड। 48। अरे यार 48 में यहां माइनस आ रही है बीच में, कोई बात नहीं, नया सवाल बन जाएगा। अरे बीच में माइनस आ रही है। अरे सुनो भाई, यहां माइनस आ रही है बीच में भाई। अगर यहां माइनस आ रही है तो क्या होगा? यहां माइनस और यहां भी क्या होगा? माइनस। सही है। तो क्या होगा मालूम? सेक सेक कट जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 2 10 अल्फा, माइनस का 2 10 अल्फा। अब सुनो बात ध्यान से, अब सुनो बात ध्यान से। इसमें एक सेंटेंस और लिखा गया है। इसमें सेंटेंस लिखा गया है कि अल्फा, अल्फा बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट को। भैया सुन लो रे, अगर अल्फा बिलोंग करता है सेकंड क्वाड्रेंट को तो सेकंड में 10 कैसा होता है? माइनस। एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। हटाओ जल्दी, आंसर आएगा ये। गजेंद्र कह रहे हैं राजा से हम मोटिवेट हो जाते हैं। अगर राजा से मोटिवेट हो जाते हो तो मेरा शेर, मेरे बेटे, मेरा राजा। चलो जल्दी करो भाई, 48 क्वेश्चन हो गया भाई। चलो 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 चलो, नेक्स्ट अगला सवाल। आगे बढ़े। ओके ओके,
क्वेश्चन नंबर 49, सवाल को लिखो भाई। 1 प्लस का कॉस अल्फा 1 माइनस का कॉस अल्फा प्लस 1 माइनस का कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस अल्फा। प्लीज नोट द क्वेश्चन। और कहा गया है कि जो आपका अल्फा है वो पाई और इसके बीच में है। थ्री पाई अपॉन 2 के बीच में, पाई और 3 पाई अपॉन 2 के बीच में है आपका अल्फा। बनाओ भाई, अल्फा जो है पाई अपॉन इसके बीच में है। सुनो भाई, किसका पेयर बन रहा है? कॉस का। बोलो जल्दी बोलो, किसका पेयर बन रहा है? कॉस का। क्या आ रही है ऊपर? प्लस कोसेक प्लस कॉट, कोसेक माइनस कॉट, कॉट कॉट कैंसिल, क्या आंसर आएगा? 2 कोसेक अल्फा। लेकिन पाई से बड़ा है, 3 पाई अपॉन 2 छोटा है, तो हम कौन से में? तीसरे में। और तीसरे में बताओ जरा, ए एस टी सी। बोलो तीसरे में 10 पॉजिटिव, ये आइटम कौन है? कोसेक। आंसर माइनस में, हटाओ जल्दी करो। मेरे ख्याल से आपको पेयर कंसेप्ट आ गया होगा। ये थी पेयर कंसेप्ट की कहानी, राहुल शर्मा की जुबानी। आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं भाई। नाइस, वेरी गुड। चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट प्लीज। आगे बढ़े भाई। अब लिखिए नंबर कंसेप्ट। लिखिएगा नंबर कंसेप्ट, लिखिएगा नंबर कंसेप्ट प्लीज। क्वेश्चन नंबर 36, साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन कितना? साइन थीटा प्लस कितना? कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा माइनस आपका साइन क्यू थीटा अपॉन आपका कॉस थीटा माइनस आपका साइन थीटा। पहले क्वेश्चन को नोट करो जल्दी। इसके रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट्स, यहां पर 2, यहां पर 1, यहां पर 0, यहां पर नन ऑफ दीज। पहले आप रिजल्ट्स मत देखो। साइन क्यू प्लस के कॉस क्यू अपॉन साइन प्लस कॉस, कॉस क्यू माइनस साइन क्यू अपॉन कॉस माइनस का साइन। दिस इज माई क्वेश्चन, दिस इज माई क्वेश्चन। प्लीज स्टॉप राइटिंग, प्लीज स्टॉप राइटिंग। मेरी एफिशिएंसी खराब हो जाती है तुम्हारे कमेंट्स पढ़ने से, तो मेरा विनम्र निवेदन है कि आप बहुत बेहतर पढ़ना चाहते हैं तो टीचर को कम से कम फ्रीडम दो। चलिए सुनो भाई, जिस भाई को कुछ पता ही नहीं है, हालांकि ऑप्शन दे रखे हैं ये, मगर जो भोलू होगा, भोलू पेपर देने जा रहा है, उसके दिमाग में एक थॉट आएगा, ए क्यू प्लस का बी क्यू, खोल देगा फॉर्मूला, साइन प्लस का कॉस, यहां करेगा ए क्यू प्लस का बी क्यू, ए प्लस का बी, आई मीन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बन हो जाएगा, प्लस बनेगा राजा साइन थीटा एंड कॉस थीटा। सॉरी माइनस का बनेगा, नहीं आया। अरे ए क्यू प्लस बी क्यू, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? साइन थीटा प्लस आपका कॉस थीटा। ये भी वो करेगा जो बहुत अच्छा और मेहनती बच्चा होगा। इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा? कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, नीचे क्या बनेगा? 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बोलाओ कैसे बना? फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का ए बी। इस आइटम से ये कैंसिल, इस आइटम से ये कैंसिल, ये बनेगा 1 माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा
ये बनेगा 1 प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा, और भोलू इसको काट देगा और 1/1 क्या हो जाएंगे 2, और फिर कहेगा सर मेरा ना आंसर ये आ रहा है 2। होशियार बच्चे का तरीका इस पर हमला करने का अलग होगा, ऐसा तरीका पूरे मैथ्स में ट्राई नहीं करना है। इसे नोट करो जल्दी, पहले जल्दी करिए। दिस इज द बेस ऑफ द क्वेश्चन। ए क्यू प्लस का बी क्यू, ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी अपॉन दिस, ए माइनस का बी, और ये हो गया। क्लियर है? क्लियर है भाई? ओके, अब इस सवाल को हटा रहा हूं, लगाओ नंबर कंसेप्ट। लिखो वी कैन पुट एनी वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का कोई भी मान थीटा का मान रखते हैं, थीटा का मान रखते हैं। आगे बढ़े? यस। अभी नंबर कंसेप्ट की कहानी, राहुल शर्मा की जुबानी। भैया सुनो, तेरे मन में आए जो रखना, थीटा रखना 5 डिग्री, 15, 75, 85, 90, 18, 9.5, 9.25, जो तेरा मन करता है, 11, 121, जो तेरा मन करे, मगर भैया उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। क्या नहीं रखना? मैथ के किसी भी क्वेश्चन में थीटा का मान रखने से हर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अंडरवुड के अंदर माइनस नहीं बननी चाहिए। बस इसको छोड़ देना और बाकी सबको छेड़ देना। उतारो जल्दी। हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। फोकस करो भैया। सुनील कुमार, मजे ले रहे हो आप, पढ़ाई पर फोकस करो बेटे। ब्रजेश, चलो थीटा का मान रखते हैं भैया। वेरी गुड। आओ भैया सवाल। लिखो साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 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 कॉस क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। यहां आ रही है 2, 1, 0 और नन ऑफ दिस। सवाल को दोबारा से नोट कर लो भैया। हाँ बेटा, लॉग में पॉजिटिव होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है ना, तो लॉग इसमें आएगा नहीं बेटा। सुनो भाई, कब हमला करेंगे? नंबर कंसेप्ट से। देख, सवाल का आंसर किस में आ रहा है? नंबर में। सवाल का आंसर किस में आ रहा है? नंबर में। लगाएंगे नंबर। कोई बोलेगा सर मेरे को मालूम नहीं चल रहा नंबर कंसेप्ट कब लगाऊं, तो तेरी आंखों को दिख रहा है 210 नंबर होते हैं। जिस क्वेश्चन का आंसर नंबर में आए उसमें लगाना है नंबर कंसेप्ट। सुन, थीटा के प्लेस पर मैंने रख दिया 0। क्या? 0। थीटा अगर मैं 0 रखता हूं तो साइन 0 कितना? 0। कॉस 0 कितना? 1। साइन 0 कितनी? 0। कॉस 0 कितनी? 1। ये आ गया खत्म। यहां रख दे। कितना बन जाएगा तेरा भैया? 0 माइनस का 1, 0 माइनस का 1, कट्टा पिट्टा करूंगा, कट जाएगा 1 और 1 कितना आंसर आएगा? 2 क्वेश्चन का दाम। कोई बोले सर मैं ना 0 नहीं रख रहा, 90 रखूंगा। अरे भैया 90 रख दे। कोई बोले सर मैं ना 11.5 रखूंगा, तो फिर मौसी को पूछ लियो फोन करके
साइन 11.5 की वैल्यू कितनी होती है? सर मैं 78 रखूंगा तो रख दे, उतारो जल्दी। थीटा रख दो 0, वैल्यू ऐसी पुट करो जिसका आंसर आप जानते हो। ब्रजेश तेरी शादी हो जाए बस गंगा नहा जाऊंगा। चलो जल्दी, यहां भी 0 रख दिया, यहां भी 0 रख दिया, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, आंसर आ गया 2। बोलो जल्दी बेटा, सवाल पर फोकस करो। अरे मोहित मथुरिया रुक जा, हमारी शादी तेरी भी होगी, जल्दी मत कर। और हो सकता है तू अपने पैरों पर खुद खड़ा हो रहा हो तो। गजेंद्र कह रहा है कि ऑप्शन में नंबर नहीं आए तो ये बता, पहले नंबर कंसेप्ट पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं? क्यों भाई गजेंद्र, पहले नंबर कंसेप्ट पढ़ाऊं कि नहीं? क्यों भाई गजेंद्र, पहले नंबर कंसेप्ट पढ़ाया जाए कि नहीं पढ़ाया जाए? पहले ही चालू हो जाता है यार। चलो यहां बैठ जाओ, इधर रिफ्लेक्शन आ रहा है। चलो सुनो, अगर मैं थीटा के प्लेस पर डालता हूं 90, क्या डालता हूं 90, साइन 91 कॉस 90 0, साइन 91 कितना आ गया 1, कॉस 90 0 0 1 1, सही है? बोलो यार, अगर मैं यहां से इस मैंने पहले क्या 0 पुट किया था 90 पुट किया था? पहले 0 पुट किया मैंने पहले। हाँ अच्छा, मुझे लगा 90 पुट किया है मैंने, चलो पता नहीं क्या किया। थीटा अगर मैंने 90 पुट किया, अगर 0 पुट करूंगा ना तो यहाँ पर माइनस माइनस नहीं आया होगा, फिर यहाँ हाँ वो गलती से लग गया होगा मेरे ख्याल से वो, चलो कोई जो भी बात नहीं है, फिर वो 0 0 हो जाएगा आपका पूरा। अगर मैं थीटा रखता हूं 90, थीटा के प्लेस पर अगर मैं 90 प्लेस करता हूं तो साइन 91 कॉस 90 0 कितना आ गया 1, ये आपका कॉस 90 0 कॉस 90 0 कितना आएगा -1 प्लस 1, राइट? आंसर आएगा 2। और अगर आप 0 रखोगे, शायद मैंने 0 में गलत पुट कर दिया था, साइन 0 0 साइन 0 0 कॉस 0 1 कॉस 0 1 कॉस 0 1 कॉस 0 1, पीछे वाला 0 होगा तो आंसर आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। थीटा के प्लेस पर जो चाहो वो रख देना, आंसर आ जाएगा बेटा। अरे 0 क्यों निकाल रहे हो भैया, 2 आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, ये थी कहानी नंबर कंसेप्ट की। क्वेश्चन नंबर 37 लिखो भाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल 4 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल 4 अपॉन क्या साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। ऑप्शन दे रखे हैं इसके 8 6 4 और नन ऑफ दीज। दिखाई दे गया होगा नंबर कंसेप्ट का सवाल है, दिखाई दे गया होगा नंबर कंसेप्ट का सवाल है। थीटा के जगह पर वैल्यू पुट करो, लेकिन ऐसी पुट करना जिसको रखने से हर 0 नहीं होना चाहिए। बेटा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, प्लीज बेटा आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पता चला मजाक मजाक में आप अपना टाइम खराब कर बैठोगे, फोकस करो जल्दी। तो 0 90 मत लेना क्योंकि साइन 0 0 होगा, तो थीटा इक्वल टू 45 बेटर ऑप्शन होगा, बेटर ऑप्शन होगा। ले तो आप 30 सकते हैं 60 सकते हैं, 0 90 को छोड़ करके, 0 90 को छोड़ करके कुछ भी ले सकते हैं। देखो यहां रखोगे 1/√2 1/√2 2/√2 √2 का होल 4, यानी कितना आएगा तुम्हारा 4। अरे कैसे आया बताओ, 1/√2 1/√2 2/√2 और होल 4 आ गया। यहां रखूंगा 1/√2 1/√2 कैंसिल हो जाएंगे 0, यहां रखूंगा 1/√2 1/√2 2 आ जाएगा, आंसर आएगा 8, क्वेश्चन खत्म। हटाओ
45। अगर आप कुछ और रखते हैं 30 60 तो उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी होगी आपकी। जिस सवाल का आंसर नंबर में आ रहा हो यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, और याद रखें डिनोमिनेटर में कभी जीरो नहीं आना चाहिए। मेरे ख्याल से सवाल क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कभी भी मैथ्स में हर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, रूट में माइनस नहीं आनी चाहिए, ये बताया था मैंने आप लोगों को भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला सवाल नोट करा जाए 38। अगला सवाल नोट करें 38, जल्दी करो। देखो x बराबर आर कॉस अल्फा, यहां से आपका कॉस बीटा, y बराबर आर कॉस अल्फा, यहां से आपका साइन बीटा, z बराबर आर साइन अल्फा, और आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू। रिजल्ट्स दे रखे हैं आर स्क्वायर, R4, आर और नन ऑफ दीस, जल्दी नोट करो। एक्स दे रखी है आर कॉस अल्फा कॉस बीटा, वाई दे रखी है आर कॉस अल्फा साइन बीटा, जेड दे रखी है आपको इतनी, जल्दी करो। जिस टाइप का सवाल आपके सामने है कॉन्सेंट्रेट करो जल्दी। राजीव बघेल क्या कह रहे हैं, सर एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करा देते। बेटा भी नंबर कंसेप्ट के सवाल बहुत देर तक चलेंगे, चल रहे हैं मेरे बेटे, खत्म नहीं किए हैं। पेशेंस क्यों नहीं रखते हो आप लोग? नंबर कंसेप्ट के सवाल अभी बहुत चलेंगे, बहुत, पूरी किताब में जितने होंगे सारे करा दूंगा। सुनो, अब इसको अगर बेस लगा के करोगे तो क्या तरीका है, बेस लगा के करो तो क्या तरीका है, यहां रखोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा, वाई स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। सुनते जाओ बात को पहले, प्लस क्या आ रही है जेड स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। मतलब यहां पर ये पूछा गया है तो अपन ने पुट कर दिया। अब देखो भाई कॉस स्क्वायर अल्फा यहां भी और यहां भी ये कॉमन ले लूं तो यहां से आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन आ गया, यहां बचेगा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कितना साइन स्क्वायर बीटा, और यहां बचेगा प्लस आपका आर स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ये आपका कितना हो जाएगा 1, फिर बचेगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस आर स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर अल्फा, आर स्क्वायर यहां भी आर स्क्वायर यहां भी कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा कितना आपका 1 और आंसर आएगा आपका आर स्क्वायर। ये तरीका पूरे मैथ्स में ट्राई नहीं करना है, उतार लो जल्दी। ये आपने वैल्यू पुट कर दी सारी की सारी। राजीव बघेल कह रहे हैं मेरा मतलब बेस से। बेटा ये बेस कराया है मैंने इसका, राजीव ये सवाल बेस से कराया बेटा, और क्वेश्चन नंबर 36 भी मैंने बेस से कराया था। क्वेश्चन 36 मैंने बेस से कराया था पहले, उसके बाद शॉर्ट कराया, 38 मैंने पूरा का पूरा कराया। कौन सा बेस से नहीं कराया भाई? केवल 37 वाला बेस से नहीं कराया। चलिए 38 वाला कंप्लीट है बेटा, पूरा बेस से कराया मैंने ये।
नेक्स्ट बढ़ रहा हूं आगे। एक्स इक्वल टू आर कॉस अल्फा, और यहां से कितना आएगा बेटा आपका कॉस बीटा। वाई इक्वल टू आपका आर कॉस अल्फा, यहां से कितना आएगा आपका साइन बीटा, और उसके बाद क्या दे रखा है जेड बराबर। भैया मैं धीमे धीमे कराऊंगा क्योंकि तुम लोग उड़ जाते हो ऐसे करके। मुझसे ये पूछा गया है, और मेरे ऑप्शन दे रखे हैं आर स्क्वायर, R4 1 और नन ऑफ दीज। एक बार सवाल को द्वारा उतार लो, एक बार सवाल को द्वारा उतार लो, द्वारा। सैंतीस वाला भैया बेस से करा दूंगा भाई, मुझे लगा बेस से आप अपने आप कर लोगे तो मैंने ड्रॉप कर दिया बेस से उसको। बेस से करा दूंगा भाई, बेस से करा दूंगा, सामने देख लो आप। एक्स होता है आपका आर कॉस अल्फा कॉस बीटा। अब देखो सामने ये सवाल भी नंबर कंसेप्ट का है। क्या इसमें साइन आ रही है, क्या इसमें कॉस आ रही है, क्या इसमें अल्फा आ रही है, क्या इसमें बीटा आ रही है, क्या इसमें गामा आ रही है, कुछ नहीं आ रही। जब सवाल में कुछ नहीं आ रहा तो अल्फा बराबर बीटा बराबर क्या मान लो 0। मान तो आप 90 सकते हो, मान तो आप 11 सकते हो, उसकी वैल्यू नहीं जानते। इस अच्छा कुछ करो बस, हर यानी कि डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए 0। भैया अगर मैं यहां रखता हूं, अगर मैं यहां रखता हूं, सुनो बात को, अल्फा बीटा दोनों 0, अल्फा 0 अल्फा 0 बीटा 0, क्या आएगा एक्स बराबर आर। बोलो, अगर यहां रखूंगा 0 साइन 0 0 पूरा आ जाएगा 0, यहां रखूंगा अल्फा 0 पूरा आ जाएगा 0, एक्स आ गया आर, वाई आ गया 0, जेड आ गया 0। मुझसे पूछा गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या आंसर आएगा आर स्क्वायर प्लस का 0 प्लस का 0। सॉल्व करूंगा, आर स्क्वायर, क्वेश्चन खत्म, ओवर। भैया 37 का बेस बता दूंगा बेटा, 37 का बेस बता दूंगा। देखो तैयारी कर रहे हो तो अपना माइंड का लेवल इतना बढ़िया रखो यार, हर बात ऐसी नहीं होती है कि सब बताना होता है। चलो एक्स भी तो 0 आएगा। भैया कौन सा वैज्ञानिक कैसा नियम लगा रहे भाई, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, आर आएगा 0, कैसे आएगा भाई। तुम लोग स्लो मोशन में पढ़ा करो, तेज क्लास की दम नहीं है तुम में, कहीं से कुछ बकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 37 का बेस समझ ले भाई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल 4 माइनस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल 4 अपॉन कितना साइन थीटा इंटू आपका कॉस थीटा। उतारो जल्दी। एक तो तुम लोग कंसंट्रेशन नहीं करते हो, पता है, इससे 3 घंटे क्लास पढ़ लो तुम इस तरह से, तुम्हारा टाइम बर्बादी होगा। ऑफलाइन में 1.5 घंटे के अंदर हम इतना काम करा देते हैं कि वहां बच्चा बोलता नहीं है। यहां तुम लोग वर्चुअल दुनिया में हो, तुम्हारे पास बार बार डिस्टर्ब करने की आजादी है। मतलब जल्दी करा दो 3 महीने में, और हर टाइप का कंसेप्ट करा दो, कंसेप्ट सारे होने चाहिए और 3 महीने में होने चाहिए। कैसे पॉसिबल होंगे यार। सुनो, जिस भाई को नहीं आया, ये जो 4 आ रही है ना, इसको लिख सकता है वो 2 का ऐसे करके 2, और इस 4 को लिख सकता है वो यहां पर 2, यहां पर भी आपका 2। अब कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर खोलेगा तो ये बन जाएगा भैया 1 प्लस साइन 2 थीटा, 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बोलो कैसे आया, कॉस प्लस साइन का होल स्क्वायर ऐसे यहां बन जाएगा
1 माइनस का 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, यहां भी होल स्क्वायर लगा हुआ है। एक बार फिर से खोलेंगे तो 1 प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। इसके बाद करूंगा तो कितना 1 माइनस का 1 माइनस का 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और फिर क्या आएगा बीच में प्लस 4 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन क्या बन के आएगा आपका साइन थीटा और कॉस थीटा। अब 1 से 1 कट गया, ये और ये कट गया, साइन कॉस कट जाएंगे, आंसर आएगा 8। ये है भैया बेस सवाल का, ये सवाल का बेस है, नोट कर ले भाई। जल्दी करो जल्दी करो। फर्स्ट नेक्स्ट बढ़ रहा हूं आगे भाई। गुड गुड, प्रोसीड करें नेक्स्ट, जल्दी बोलो। अगला सवाल भाई, क्वेश्चन नंबर 43, प्लीज देखो जरा। कॉट थीटा, एक सेकेंड, पहले आपको नंबर कंसेप्ट पक्का कर दूं, और पहले आपको नंबर कंसेप्ट पक्का कर दूं, और सुन लो पहले। नंबर कंसेप्ट पक्का कर दूं, और 171 क्वेश्चन 171 बेस्ड ऑन नंबर कंसेप्ट, लिखो जरा। 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा माइनस 16 कॉस क्यू अल्फा, जल्दी करो। 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा माइनस 16 कॉस क्यू अल्फा, और यहां पर आ रही है साइन स्क्वायर अल्फा। इसके रिजल्ट्स दे रखे हैं आपको 2 1 0 और -1। प्लीज नोट करो सवाल को जल्दी। जल्दी करो। 2 कॉस अल्फा माइनस कॉस 3 अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा माइनस 16 कॉस क्यू अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा। साफ साफ लिख दूं, जिनको ये बहाना हो कि सर दिख नहीं रहा है। कॉस 3 अल्फा माइनस कॉस 5 अल्फा माइनस 16 कॉस क्यू अल्फा, और यहां से साइन स्क्वायर अल्फा। अब कोई सोचे बेस लगा लूं तो लंका लग जाएगी निकालने में। कॉस सी माइनस कॉमन लोगे, कॉस सी प्लस कॉस जी लगाओगे, वगैरह वगैरह। ये बताओ रे आंसर किस में आ रहा है इसका? नंबर में आ रहा है। खुल्लम खुल्ला खुले सांड की तरह टूट पड़ो। बस याद रखना, हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। भैया ये बताओ, इसमें तो साला हर है ही नहीं, डिनोमिनेटर है ही नहीं, तो खुल्लम खुल्ला एल्फा बराबर कितना डाल दो 0। अगर cos 0 की बात करूंगा कितना होता है 1, cos 0 की बात करता हूं कितना होता है 1, cos 0 की बात करता हूं कितना होता है 1, बोलो ना। अगर ऐसा किया, अच्छा cos 0 1 sin 0 कितना होता है 0, -1 -2 खत्म, 0 आंसर, हटाओ जल्दी करिए। बेस करोगे तो सवाल लंबा फैल जाएगा, ट्राई कर लेना घर पे। ये सवाल था बेस्ड ऑन नंबर कंसेप्ट। मुझे उम्मीद है, यकीन है, भरोसा है कि तुमको ये सवाल नंबर कंसेप्ट से आ गया होगा। मैं आगे बढ़ सकता हूं क्या? दैट इज वेरी नाइस। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर कंसेप्ट, ये क्वेश्चन था नंबर कंसेप्ट पर बेस्ड। पकड़ में तो आ रही होगी ना बात भाई? वेरी गुड। एक और सवाल लिखिएगा बेस्ड ऑन नंबर कंसेप्ट, लिखो भैया 161वां क्वेश्चन, सॉरी 62वां, 162वां सवाल लिखो भैया। 10 पाई अपॉन 4 प्लस थीटा प्लस 10
पाई अपॉन 4 माइनस का थीटा बराबर के सेक 2 थीटा। हमसे पूछ रहा है के 4 3 2 और 1। जल्दी से नोट कर ले सवाल को लल्ले। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर कंसेप्ट क्लास। क्वेश्चन बेस्ड ऑन नंबर कंसेप्ट। रुक जाओ रुक जाओ। कांच का खिलौना हवा में उछाला नहीं जाता। कांच का खिलौना हवा में उछाला नहीं जाता और एग्जाम्स में हर सवाल बेस से निकाला नहीं जाता। तो बेस आपको आना चाहिए, बहुत जरूरी है। लेकिन हर सवाल बेस से आएगा तो पेपर में लंका लग जाएगी मेरे भाई। समझने की कोशिश करो। बेस से भी बताऊंगा, बेस से भी बताऊंगा, नंबर कंसेप्ट भी बताऊंगा। आंसर किस में आ रहा है? खुले सांड की तरह टूट पड़ो नंबर कंसेप्ट में। कुछ नहीं करना, बस एक बात याद रखना। क्या? हर जीरो नहीं होना चाहिए। थीटा के जगह पर क्या डाल दूं राजा? 0। tan 45 का मान कितना? 1 1 आई मीन डायरेक्टली रख दूं 2। बोलो ना, बोलो ना। यहां रखूंगा sec 2 थीटा। sec 0 कितना? 1। कुल्लम कुल्ला के आ गया 2, खत्म क्वेश्चन। तुम चाहो तो 90 रखो, लेकिन आपकी मर्जी है। बस ये ध्यान रखना, कभी भी हर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर जीरो हुआ ना तो आंसर आएगा इनफाइनाइट। ये याद रखना। बस उतारो, जल्दी करिए। किसी को बेस से चुंगा हो, सर मेरे को तो बेस से करना है, तो बेस से कर ले भैया। क्लियर हो गया नंबर कंसेप्ट? कोई बोल रहा हो सर मैं ना थीटा की जगह 7 रखूं तो मौसी जी को फोन कर लेना। फिर 18 रखूं तो ऐसी वैल्यू पुट करो जिसका त्रिकोणमिति मान आप जानते हो। चलिए सर, अगर मैं इसका बेस लगाऊं तो क्या होगा? इसको खोलूंगा, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, ये बन के आएगा भाई। और ये बन के आएगा 1 माइनस का tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। बोलना। और k ये बन जाएगा अपॉन cos 2 थीटा। बोलो सही है क्या? इसका लेंगे एलसीएम, ये बन जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 माइनस tan का कितना? होल स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो सॉल्व करेंगे इसे। 1 प्लस कितना? tan स्क्वायर थीटा प्लस कितना? 2 tan थीटा प्लस कितना? 1 प्लस कितना? tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद कितना? माइनस का 2 tan थीटा अपॉन में आ जा 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, और ये बन के आएगा तेरा k अपॉन कितना? cos 2 थीटा। 2 tan थीटा और ये कट जाएंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर कितना बन जाएगा? 2 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन कितना? 1 माइनस का tan स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा? k अपॉन cos 2 थीटा। अब भैया सुन ले, देख ये नंबर क्लास मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले कराए थे। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ध्यान से देख, ऊपर आती है माइनस, यहां पे क्या आ रही है? प्लस। तो इसका रियलिटी मतलब कितना होगा? 2 cos थीटा बराबर k अपॉन cos 2 थीटा, और ये इससे कट जाएगा और आंसर आएगा 2 बराबर k। क्या ईमानदारी से एयरफोर्स के पेपर में आपके पास इतना स्पेस होगा, इतनी जगह होगी आपके पास देने के लिए? ये तरीका कभी ट्राई नहीं करना है सर। जल्दी कर लो भैया, जिसको नोट करना हो बेस से पता चला। गोविंद ओझा कह रहे हैं सर बेस मत कराओ। अरे भैया एक बेस छोड़ देता हूं।
क्या कह रहा है गजेंद्र भाई, तेरी क्या कमेंट है? अच्छा, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता। वेरी गुड गजेंद्र, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त भाई। तेरा थॉट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मोटिवेशन वाला है। चलो अभी गजेंद्र पढ़ के सुना दूंगा, अभी निकल गया नीचे। चलो, ये बेस पकड़ में आ गया, लेकिन मजा अब देखो क्या है ना भैया, बेस तो बेस है। अरे यार दोबारा पढ़ा दो। अच्छा थॉट की बोल रहा है। अच्छा थॉट पढ़ देता हूं, गजेंद्र का बहुत प्यारा थॉट था इसका। एक सेकंड। गजेंद्र ने थॉट लिखा था, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, कांच का खिलौना उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। गजेंद्र भाई बहुत 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 अच्छा, बहुत मोटिवेशन वाला तेरा एक टॉक्स है, बहुत पसंद आया बेटा, बहुत। चलिए मैं इसे हटा दूं। अब ये बताओ, चलो वो तो चलता रहेगा, आज का कंसेप्ट आपको कैसा लगा है ये यहां तक पढ़ने में? कम ऑन टेल मी, आज का कंसेप्ट आपको कैसा लगा है बताओ, कम ऑन टेल मी। चलो चलो, अभी नंबर कंसेप्ट की बारी है और क्वेश्चन अभी जारी है। देखो भैया 160वां क्वेश्चन, टेन अल्फा बराबर एम अपॉन एम प्लस का 1, टेन बीटा बराबर लिखो भाई 1/2m+1, और तेरे से पूछ रहा है एंगल एल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। आंसर क्या आ रहा है? π/3। आंसर क्या आ रहा है? π/4। आंसर क्या आ रहा है? π/2। और आंसर क्या आ रहा है बेटा आपका पाई। आप ये नोट करो पहले जल्दी। हाँ, टेन अल्फा एम अपॉन एम प्लस का 1, टेन बीटा 1/2m प्लस का 1, और आपसे पूछ रहा है बेटा एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। प्लीज नोट द क्वेश्चन। जल्दी करिए, एक सेकेंड रुक जाओ भैया, इसको बेस से तुम कर लेना, बेस से बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है टेन अल्फा प्लस बीटा का लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। कौन सा वाला? ये टेन अल्फा प्लस का टेन बीटा अपॉन 1 माइनस कितना, टेन अल्फा। बहुत टाइम लग जाएगा एलसीएम एलसीएम लेने में, तो आपका टाइम हो जाएगा बर्बाद। मेरी बात को सुन लो ठंडे दिमाग से। क्या आंसर में एम आ रही है? क्या आंसर में एम आ रही है? नहीं आ रही ना, तो साला आंसर में जब एम आ ही नहीं रही है, तो भगवान कसम एम को 0 कर दो ना, एम को हटा दो। लेकिन याद रखना, एम के जगह 0 नहीं, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, मेरे को सबसे बढ़िया 0 लगा। अच्छा, याद ये रखना है कि किसी भी सवाल का हर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं आनी चाहिए ना, तो डिनोमिनेटर कहीं हो रहा है 0। तो अगर एम में 0 मानता हूं तो टेन अल्फा कितना आ जाएगा? 0। अरे बोलो ना यार। और यहां रखूंगा 0 तो टेन बीटा कितना आ जाएगा? 1। सही है? अब बोलो, टेन अल्फा प्लस का बीटा फॉर्मूला बताओ। टेन अल्फा 0 प्लस टेन बीटा 1, 1 माइनस का टेन अल्फा टेन बीटा कितना? 0। आंसर आ गया 1। तो टेन अल्फा प्लस का बीटा 1 है, इसका मतलब जानते हो अल्फा प्लस का बीटा आएगा π/4। क्वेश्चन खत्म। जल्दी करो भाई। ये है नंबर कंसेप्ट।
कोई बच्चा सोच रहा हो राहुल सर ने यहां पर m इक्वल टू 0 क्यों लिया? भैया तू m इक्वल टू 1 ले ले। बताओ भैया, हटा दूं क्या? हटा दूं क्या भाई? वेरी नाइस। अरे जल्दी बोलो यार, कितना देर लगाते हो। अच्छा कोई सोच रहा हो भाई साहब मेरे को ना सर मजा नहीं आ रहा सर, मेरे को ना इसको मैं क्यों मानूं उसको 0? अरे भैया मेरे जाने तो तू एक काम कर, मेरे आने तो m की जो वैल्यू है वो 14932147681241 कुछ भी ले ले, मेरे को क्या दिक्कत आ रही है? फिर मौसी को फोन करके मौसी जी इसकी जो कैलकुलेशन है वो सॉल्व नहीं हो रही है। अरे भैया छोटे नंबर ले लो, छोटे। अगर तुमने m बराबर कितना ले लिया 1, तो ये कितना बन जाएगा 1/2, और ये कितना बन जाएगा 1/3। बोलो हाँ या ना। मेरे को चाहिए tan अल्फा प्लस बीटा। कौन आएगी tan अल्फा? बोलो। प्लस tan बीटा। सही है। एलसीएम लूंगा, क्या आएगा 5/6, 5/6 कट्टा पिट्टा 1, और ये 1 किसकी वैल्यू? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना? π/4। क्वेश्चन खत्म। ये भी आंसर आ गया। हटाओ, जल्दी बोलो भैया। अरे मौसी का मतलब मौसी, मौसी का मतलब मौसी। हमारे आगरा में हम टीचर्स लोग मौसी का थोड़ा तो वो दूसरा मतलब रखते हैं, तो दैट्स व्हाई मौसी नो व्हाट। चलो यहां तक क्लियर हो गया? ओके, ये था नंबर कंसेप्ट का जो एप्लीकेशन से चल रहे हैं और अभी चलते रहेंगे। यकीनन आपको मजा आ रहा होगा भाई। 155वां सवाल लिखो, अल्फा प्लस का बीटा हाउ मच? π/4। पूछ रहा है 1 प्लस का tan अल्फा, 1 प्लस का tan बीटा। रिजल्ट्स दे रखे हैं इसके 1 -1 2 -2। चलो जल्दी, जल्दी करो, जल्दी फटाफट। चलो चलो फास्ट। अल्फा प्लस का बीटा आ रहा है π/4, 1 प्लस tan अल्फा, 1 प्लस tan बीटा, 1 -1 2 और -2। चलो भाई सवाल का आंसर देखो जरा किस में आ रहा है भाई। आप कुछ भी करिए, बस दिमाग लगाओ। हाँ भाई सुनो, वो कह रहा है कि अल्फा प्लस का बीटा कितना है? π/4 है, आई मीन 45 है। मतलब दोनों को जोड़ने पर, अल्फा बीटा दोनों को जोड़ने पर 45 है, तो क्या मैं अल्फा 0 और बीटा 45 नहीं मान सकता? अल्फा 0, अरे जोड़ो 45 आ रहा है। देखो tan अल्फा 0 आई मीन 1 आएगा, tan 45 1 + 1 2। अगर कोई बोलता सर मैं ना 30 लूंगा और 15 लूंगा, तो भैया tan 15 तुझे याद करना पड़ेगा कितना होता है। हटाओ हटाओ, जल्दी जल्दी करिए, जल्दी स्पीड में। क्वेश्चन इज गोइंग वेल। ऑल दिस क्वेश्चंस डिपेंड ऑन द नंबर कंसेप्ट, यू कैन डू वेरी वेल। यहां तक यकीनन आपको बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा, तो मैं और आगे के सवालों के साथ बहुत आपको मेहनत करके जोड़ने वाला हूं। यहां तक के कंसेप्ट आपको पकड़ में आ रहे होंगे बेस्ड ऑन नंबर कंसेप्ट। क्लियर है भाई? चलिए अच्छा चलो, और अभी नंबर कंसेप्ट के सवाल ढेर सारे हैं इसमें। ये देखो जरा क्वेश्चन नंबर 29, सॉरी 29 लिखो भाई। sin 6 थीटा प्लस cos 6 थीटा माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, आपकी वैल्यू कितनी होती है भैया? दे रखी है आपको 1 2 3 6। उतारो जल्दी। सुनो,
पहली बात तो ये खुल्लम खुल्ला टूट पड़ो, काय में आंसर आ रहा है, नंबर में। थीटा बराबर 0 डाल दो सीधा, साइन 0 0, कॉस 0 1, साइन 0 0, क्या आंसर आएगा 1, खत्म क्वेश्चन। अगर 90 डालना है 90 डाल दो, 90 डाल दो, साइन 90 1, कॉस 90 0, और ये भी कितना 0, क्या आंसर आएगा 1। ये लो, किसी को चुंगा आंसर में 18 डालूंगा तो भैया साइन 18 का मान तू याद कर। सवाल का आंसर नंबर में है, नंबर कंसेप्ट, और कोशिश किया करो 0 और 90 डालने की, कोशिश किया करो। मोहित मथुरिया कह रहे हैं ऐसे ही पढ़ाया करो। कहां पढ़ाने देते हैं बेटा ऐसे, कहां पढ़ाने देते हैं, कमेंट तो करते हैं लगातार। ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं, उसका ये प्रोसीजर है पढ़ाने का, हम ऐसे ही पढ़ाते हैं 1.5 घंटे लगातार एंजॉय करके क्लास को धमाकेदार तरीके से। यहां पर तुम लोग कमेंट इतने करते हो, कैसी क्लास चलेगी। चलो सुनो भैया, इसको अगर बेस लगाएं, कैला भैया सब बेस से कैसे होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बेस लगा सकते हैं। इसको लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का होल क्यूब, इसको लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर का होल क्यूब, इसको लिख सकता हूं 3 साइन स्क्वायर थीटा और कितना कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर लिख सकता हूं साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। हालांकि ये 1 ही होता है, लेकिन याद करो एक फॉर्मूला था ए क्यू प्लस का बी क्यू प्लस का 3ab ए प्लस बी। ये किसके बराबर होता है भाई, ए प्लस बी का होल क्यू के। तो ये आपका साइन स्क्वायर, ये आपका कॉस स्क्वायर, इसका होल क्यू करूंगा, आंसर आएगा 1। हटाओ जल्दी करो भाई। चलिए, पता है जो मैं आज क्लास पढ़ा रहा हूं उसकी थोड़ी झलक ऑफलाइन बैचेस जैसी है, बस वहां अंतर उतना होता है कि आपको झमाई लेने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा, क्लास से बाहर जा सकते हैं। यहां आपके पास इतनी फ्रीडम होती है कि लगातार 20 कमेंट कर लेते हैं आप लोग, इतना अंतर है बस। चलो भाई आगे हो गया, वेरी नाइस, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, ये भी सवाल क्लियर हो गया। चलो मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके कोशिश कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 को भी देखो जरा, लिखिए साइन क्यू अल्फा 1 प्लस कॉट अल्फा प्लस कॉस क्यू अल्फा 1 प्लस टेन अल्फा। हमसे पूछ रहा है किसके बराबर आएगा, इसका आंसर नंबर में नहीं है। सवाल को नोट करो जल्दी, 28वां क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन, कम ऑन फास्ट, कम ऑन फास्ट। जल्दी करो भैया। आगे बढ़े। भैया चौधरी कह रहे हैं सर 160 में अल्फा बीटा पाई अपॉन 4 ले सकते हैं। अरे बेटा टेन अल्फा, ये बताओ आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है उसमें, और अल्फा बीटा तुम पहले से ले लोगे तो कैसे रख दोगे, आप केवल एम रख सकते हो बेटे उसमें, आप केवल एम रख सकते हो बेटे। ठीक है चलो ट्राई करो जरा, तुम बस कमेंट्स करना बंद कर दो, मैं तुम्हें बहुत जान लगा दूंगा। जो चैप्टर तुमने मुझसे पढ़ रखा है ना, अगर उसको तुमने द्वारा साइलेंट होके कभी पढ़ा तो आपको लगेगा कि तुम्हारे बात करने से, तुम्हारे कमेंट करने से क्या टॉपिक माइनस हो जाते हैं। प्लीज आप लोग बात न करें, बस पढ़ाई पर ध्यान दें, और वही आप सभी भाइयों के लिए जरूरी है। इन कमेंट से मेरा जो ब्रेन का कंसंट्रेशन वो टूट जाता है बेटा। चलो भाई देखो, सुन लो सुन लो सुन लो हीरो, कॉट अल्फा आ रही है, कॉट अल्फा को तोड़ दूंगा कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा में, इसका आंसर नंबर में नहीं है, ये सवाल नंबर कंसेप्ट का नहीं है,
जब मैं आपको नंबर में नहीं बोल रहा हूं तो क्यों लगा रहे हो? ये सवाल बेसिक है। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो देखो साइन साइन कट जाएगा, ये क्या बचेगा? साइन स्क्वायर अल्फा, और अंदर बचेगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। बेसिक है। कॉस कॉस कट जाएगा, ये बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और अंदर बचेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। सही है? ये दोनों कैसे हो गए बेटा कॉमन? तो यहां से बनकर के आएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, और ये कितना होता है आपका 1। तो ये आपका आंसर आ गया। हटाओ जल्दी। बेस है और छोटा सवाल है, आराम से हो सकता है। बेस है, छोटा सवाल है, द्वारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन ट्राई, यू कैन ट्राई, जल्दी करिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, प्लीज जल्दी करें। जल्दी करें, जल्दी। हटाएं क्या? हटाएं क्या? क्वेश्चन नंबर 30 प्यारा क्वेश्चन है बहुत ही। देखो, लिखो जरा। 1 + 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2 10 एक्स बराबर आपका 0। जल्दी करो। सौरभ कुमार, सुमित कुमार, you are talking continuously, and why you are talking user dialogues? These things are not important for you actually. You are wasting your time. Please do not go here and there. Please come to the point only. You can exchange your numbers. You can talk regularly 2 and 3 hours. a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, ये बन जाएगा 1 माइनस का 10x। इसका होल स्क्वायर कितना बन जाएगा? 0। तो 1 माइनस का 10x कितना बन जाएगा आपका? 0। और यहां से आपका 10x कितना बन जाएगा? 1। और आप जानते हैं कितना आएगा? पाई/4। क्वेश्चन खत्म। हटाओ जल्दी। क्वेश्चन नंबर 30 खत्म हो गया। मेरे इतने अनुशासन के बाद अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन में ये माहौल बनाते हैं तो जब आपको लोग टोकते नहीं होंगे, जब बार बार कोई बोलता नहीं होगा, तो सोच के देखो आप कैसे पढ़ाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। आई थिंक यू अंडरस्टैंडिंग बेटरली। बहुत ही मजेदार सवाल। चलो आगे सुनो जरा। क्वेश्चन नंबर 43, लुक एट। देखो भैया, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस आपका 1 अपॉन कितना है बेटा? कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा माइनस 1। ये क्वेश्चन है, उतारो जरा। इसका निकालना है रिजल्ट्स। मोहित भथुरिया कह रहा है सर आप हमें एनर्जी दो, हम आपको सिलेक्शन देंगे। एनर्जी। चलो, कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस का 1 अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक माइनस का 1। दिस इज द क्वेश्चन। यहां पर थीटा वगैरह पुट मत कर रहा है क्योंकि ये सवाल आपका नंबर कंसेप्ट का नहीं है, क्योंकि मैंने इसके ऑप्शंस लिखे ही नहीं है। इसका आंसर साइन कॉस की फॉर्म में आ रहा है, कोसेक साइन की फॉर्म में आ रहा है। 43 क्वेश्चन है। अरे 45 इसके तुम पुट कर रहे हो। सुनो, नहीं आएगा, टाइम लेगा सवाल बहुत। आपका सवाल बहुत टाइम लेगा, सुन लो। इसके ऑप्शन बता रहा हूं। इसका आंसर आ रहा है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन कोसेक माइनस का कॉट थीटा, और तीसरा ऑप्शन 1, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दिस। देखो भाई, टाइम वेस्ट मत करो, सुन लो। अब सभी सवालों को मैं निकाल तो नंबर से भी सकता हूं, मगर ये बताना नहीं चाहता मैं। नंबर के अलावा तुम में और दम होनी चाहिए। देखो इन सवालों में क्या आंसर आ रहा है? कोसेक और कॉट में हमेशा ऐसा ही आता है। तो सुनो बात,
किसी सवाल में अगर कोसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर लिखा हुआ है 1, तो क्या हम उसको ये नहीं लिख सकते कोसेक माइनस का कॉट और कोसेक प्लस का कॉट? बोलो, लिख सकते हैं क्या? ये लाइन पहले याद कर लो, बहुत काम की लाइन है, उतारो जरा। कोसेक स्क्वायर माइनस का कॉट स्क्वायर अगर 1 होता है तो कोसेक माइनस का कॉट और कोसेक प्लस का कॉट कितना हो जाएगा? 1। बोलो जल्दी। चलो कुछ समझने की कोशिश करो यार, मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आपके पास जो नॉलेज है उसको भी रखो संभाल करके, उससे अगर बेहतर लगे तो कर लेना। जिसको लगता है कि थीटा का मान पुट करेगा चारों ऑप्शनों में, फिर यहां पुट करेगा, उसको लगता है कि इससे ज्यादा सरल है तो ट्राई कर लेना उसे। देखो भाई, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए पलक झपकते ये काम करना। क्वेश्चन के अंश में, क्या पर? क्वेश्चन के अंश में, ये मिटा देता हूं, ये मिटा देता हूं। क्वेश्चन के अंश में यहां जैसे 1 लिखा था, कुछ नहीं करना है आपको, इस 1 के जगह पर रख देना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा और कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। मेरे सवाल का पहला स्टेप है ये। जिस सवाल में कोसेक और कॉट दिखाई दें उस सवाल के हमेशा अंश में रखना, हर में मत रखना, अंश में रखना। और रखने के बाद देखो, यहां आ रही है कॉट माइनस कोसेक, यहां आ रही है कोसेक माइनस कॉट, तो कोसेक माइनस के कॉट क्या आ जाएगी? कॉमन। अब देखो क्या बचेगा, कॉट माइनस कोसेक है ये, तो क्या बचेगा? माइनस का 1। और यहां क्या बचेगा? प्लस कोसेक प्लस कितना? कॉट बचेगा। और देखो कॉट प्लस कोसेक माइनस 1 नीचे आ रही है, ये पूरा कट गया, तो ये आपका आंसर आ गया कोसेक माइनस कॉट। कुछ नहीं किया है मैंने, इस 1 के जगह पर रख दिया है और बस इसको उठा लिया है कॉमन, कॉमन निकालते मेरा आंसर आ गया। उतारो जल्दी। जल्दी करो भैया, उम्मीद है ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जहां सवाल में 1 आ रही है वहां रख देना कोसेक माइनस का कॉट और कोसेक प्लस का कॉट। रखना किसके अंदर? जिस सवाल में कोसेक और कॉट आ रही है। ये 2 सवाल होते हैं, कोसेक कॉट में और एक सेक और टेन में। कितने बच्चों को ये सवाल पकड़ में आ गया भैया? अरे कॉमन ही तो लिया है भाई, क्या दिक्कत है? चलो, बिल्कुल ऐसे ही सवाल बनता है सेक स्क्वायर माइनस आपका टेन स्क्वायर में, ठीक है? अगर सवाल बनता है तो वहां रख देना सेक थीटा प्लस टेन थीटा और वहां रख देना सेक थीटा माइनस आपका टेन थीटा। क्लियर है? अब एक जरूरी मैसेज सुनो। जरूरी मैसेज क्या है? जो बच्चे क्लास में लेट जुड़े हों, इस क्लास को लेट देख रहे हो, सर बेस से करने पर एक आ रहा है कॉट को तोड़ने। बेटा कहीं गलत कर दिया हुआ, ये भी मैंने बेस ही बताया था। ये जो बताया है मैंने वो बेस ही बताया है, कोई शॉर्टकट नहीं है। कहीं गलत कर दिया होगा आपने बेटा, रवि आपने कहीं गलत कर दिया होगा। चाहे आप कैसे भी करना, किसी भी तरीके से करना, आंसर वही आएगा। आप कहो तो दोबारा बताऊं उसको भैया? सुनो, जो बच्चे क्लास में लेट जुड़े हैं वो सुनो भैया। देखो, टिक्नोमेट्री आपकी पूरी करा दूंगा, इनवर्स आपकी पूरी करा दूंगा, मैट्रिक्स आपकी पूरी करा दूंगा, डिटर्मिनेंट आपकी पूरी करा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, और बायनोमियल थ्योरम भी आपकी पूरी करा दूंगा। तो ये चीजें मैं आपकी कवर करा दूंगा, ठीक है? इसके अलावा पीएनसी मैंने पढ़ा रखा है यूट्यूब पर पूरा। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐप पर नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम लगता है 4 साढ़े 4 महीने का, वो तो लगेगा। तो पीएनसी पढ़ा रखा है मैंने यूट्यूब पर, और पढ़ा रखा है मैंने प्रोबेबिलिटी।
तो या तो आप यूट्यूब पर देख लो, नहीं तो मैं क्या करूंगा, इनकी लिंक लगा दूंगा ऐप पर, इनकी लिंक लगा दूंगा ऐप पर, तो आराम से एक वीडियो डेली देखना और आराम से देखना चालू कर देना। अब बताओ, आप कहो तो मैं इनकी लिंक लगा दूं, ऐप पर प्रॉब्लम आ रही हो अगर आपको ढूंढने में, ये प्ले स्टोर मेरे उसमें प्लेलिस्ट बनी हुई है इनकी, अगर आप कहो तो मैं इनकी वो लगा दूं। जल्दी बोलो भाई। देखो सब रिकॉर्डेड है, सब कुछ बढ़िया पढ़ा रखा है, द्वारा भी पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। अगर प्रॉब्लम हो तो लिंक लगा दूं सिस्टमेटिकली, बोलो जल्दी। अरे भैया रजीत, आराम से कराऊंगा, जिन बच्चों का एग्जाम है नवंबर में उनके लिए बात कर रहा हूं मेरे बेटे, समझ क्यों नहीं रहे हो भैया? इसका मतलब ये थोड़ी बोला है मैंने कि यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, जिन बच्चों का एग्जाम्स नवंबर में है मैं उनकी मदद कर रहा हूं। ये गलतफहमी मत पाल लेना कि पीएनसी यहां पढ़ाऊंगा, नहीं, पूरा पढ़ाऊंगा, टोटल पढ़ाऊंगा। 2 चैप्टर तुम्हारे आराम से कवर हो जाएंगे, और बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है मैंने वहां पर, सब कुछ पढ़ा रखा है, अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आराम से कवर हो जाएगा। आप यूट्यूब पर देख लोगे या मैं लिंक लगा दूं उसके अंदर, पूरा फोल्डर बना दूंगा इसके अंदर, बताओ जल्दी। ठीक है, लिंक लगा दूंगा, ओके। तो ट्रिग्नोमेट्री में आराम से एंजॉय करो, और किसी भी चैप्टर में फालतू टाइम मत दो। देखो ट्रिग्नोमेट्री में से हाईएस्ट 3 क्वेश्चन बनते हैं मैक्सिमम, 3 क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो यहां से बन जाए, एक इनवर्स का बनता है, एक ट्रिग्नोमेट्री का बनता है, और ट्रायंगल वैंगल में से कभी कभार फॉर्मूला पूछ लेता है, तो केवल ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स में से सवाल बनेगा, 3 सवाल हाईएस्ट। तो इन 3 सवालों को पढ़ने के लिए हमें टाइम देना है, उसी के हिसाब से, टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है भैया, चलो क्लास को एंड कर रहा हूं। आज सुबह की क्लास मेरी जो रिकॉर्डेड आई थी, आज सुबह की क्लास जो रिकॉर्डेड आई थी, आज सुबह की क्लास जो रिकॉर्डेड आई थी 35 मिनट्स की, वो आपने देखी होगी। वो यहां लाइव क्लास होती है, वो क्लास कम से कम 1.25 घंटा खाती फालतू में, घंटा 1.25 घंटा खाती फालतू में क्लास। देख ली सब लोगों ने? चलिए, हाँ बेटा, आज यूट्यूब पर मॉक टेस्ट आपका होगा क्लास में, जो टॉप 5 मिनट सीरीज चल रही है। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी कई दिन से यार, थक जाता हूं पूरे दिन, तो आज अभी मैं क्लास लेके आ रहा हूं यूट्यूब पर, जल्दी से आ जाओ फटाफट। ओके भाई, वीडियो को शेयर मार दो ना जल्दी से जल्दी, और क्लास में आ जाओ जल्दी पढ़ने के लिए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। लव यू, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय। यहां से क्या तो दिखता है।